खरीदते हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास, हमारे साथ में, हमारे साथ कुछ लोग काम करें। जैसे जिसके पास एक ट्रक है, जिसके पास एक ट्रक है, वो अमीर नहीं बनेगा, वो वहीं वहीं रहेगा, अपना दाल रोटी खर्चा चलाएगा, अपने परिवार को बढ़ाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, बाई दो बाई 1 सीढ़ी या 2 सीढ़ी। जिनके पास एक चाय की दुकान है, वो अमीर नहीं बनेगा। जिनके पास एक किराना स्टोर है, वो अमीर नहीं बनेगा। जिनके पास एक ट्रक नहीं, जिनके पास 100 ट्रकें हैं, वो अमीर बनेगा। क्योंकि एक ट्रक वाला सिर्फ 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अगर उसी आदमी के पास 100 ट्रकें हैं, तो वो 24-24 आप जोड़ लीजिए, अगर एक बंदा एक ट्रक 8 घंटे काम कर रही है, तो 100 ट्रकों का 800 घंटे का बजट हो जाता है। आदमी एक ही है, लेकिन उसका काम क्या है, 100 घंटे या 800 घंटे काम हो रहा है। अब 800 घंटे काम हो रहा है, उसके लिए कैसे हो रहा है, वो अकेला तो 800 घंटे कर नहीं रहा है, उसके लिए क्या है, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। जो लोग हैं, उन्होंने कम से कम अगर 100 ट्रकें हैं, तो 100 ट्रकों पे 100 आदमी काम करने वाले हैं। एक ट्रक 8 घंटे काम कर रही है, तो 100 आदमी अगर 8 घंटे काम करेंगे, तो 800 घंटे हो जाएंगे। और आप और हम मिलके भी 800 घंटे काम नहीं कर सकते, एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक चाय की दुकान चलाने वाला व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन सकता है। जब तक उसकी 10 चाय की दुकानें नहीं बनेंगी, 20 चाय की दुकानें नहीं बनेंगी, तब तक वो अमीर नहीं होगा। एक किराने स्टोर वाला आदमी अमीर नहीं बनेगा। उसके पास 10 किराना स्टोर होगी, वो अपनी संख्या बढ़ाएगा, अपने लोगों की संख्या बढ़ाएगा, काम करने वालों की संख्या बढ़ाएगा, तब वो कहीं जाके अमीर बनेगा। तो आसिम परिवार भी ऐसे ही है। अगर हम नॉन रोटी दाल चावल लेते रहे, तो हम अमीर नहीं बनेंगे। अगर हम सोचे कि आसिम से हम खुद खाएं, हम खुद ही खा के अमीर बन जाए, तो नहीं बनेंगे। बस इतना हो सकता है कि 1-2 सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप हो सकता है, 1-2 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएं। लेकिन हमें अगर सक्सेस होना है, तो हमें अपने लिए काम करने वालों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो काम करने की संख्या हमारी ऐसे ही बढ़ेगी, हम सिस्टम में काम करेंगे, सिस्टम के नियम को फॉलो करेंगे, अपने प्लान को फॉलो करेंगे, तभी हम जाके आगे सक्सेस हो सकते हैं। इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए परिश्रम करने पड़ते हैं। परिश्रम, मेहनत। अगर आदमी कहे कि मेहनत करने से आदमी अमीर बन जाए, तो मैं एक मजदूर आदमी 8 घंटे 12 घंटे मेहनत करता है, वो अमीर क्यों नहीं बनता है? हमारा घर बनाने वाला 8 घंटे मेहनत करता है, 10 घंटे मेहनत करता है, आता है सुबह कन्नी वसूली लेके पूरी ईंट जोड़ के पूरा मकान खड़ा कर देता, अमीर क्यों नहीं बनता है? 12-12 14-14 घंटे कंपनियों में काम करने वाले बंदे अमीर क्यों नहीं बनते हैं? अगर मेहनत करके ही आदमी आगे बढ़ता, तो एक मजदूर इंसान, एक किसान इंसान जो कि 24 घंटे अपने खेत के बारे में ही सोचता है, वो अमीर क्यों नहीं बनता है? अगर परिश्रम करने से आदमी अमीर बने, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 12-12 13-13 14-14 घंटे काम करते रहते हैं, वो अमीर क्यों नहीं बनते हैं? वो वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? वो सिस्टम से मेहनत नहीं करते, वो दिमाग से मेहनत नहीं करते हैं। जब कोई भी इंसान अपनी दिमाग से मेहनत करेगा, एक सिस्टम से मेहनत करेगा, एक लक्ष्य, एक टारगेट के हिसाब से मेहनत करेगा, तब वो सफलता पाएगा। नहीं तो हम सुबह से शाम तक ईंट जोड़ते रहेंगे, घर तो बन जाएगा, लेकिन वो किसका बनेगा? किसी और का बनेगा। सफल होने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन सिस्टम से मेहनत करना है, सिस्टम के माध्यम से मेहनत करना है, और वो सिस्टम है हमारा RCM। RCM एक ऐसा सिस्टम है जहां से हम स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके लोगों को अपने साथ मिला करके खुद अपने परिवार को खुद बीमारी से दूर करें और दूसरों को दूर करवाने की कोशिश करें।
मैंने पहले भी कहा कि हमारे खुद के खाने से अगर अमीर बनते तो आरसीएम कंपनी सन 2000 से अभी तक कितने लोग हैं जो खुद ही खाते और अमीर बन जाते। नहीं, इसमें हमें एक नेटवर्क का सिस्टम करना पड़ेगा, अपने को कुछ लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। अगर हम एक बंदा अगर 8 घंटे ही काम कर रहा है तो अमीर नहीं बनेगा, अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अपने लोग बढ़ाने पड़ेंगे, काम करने की जो टाइमिंग है वो बढ़ानी पड़ेगी, तब हम कहीं जाके सक्सेस होंगे। टॉपिक है घमंड। कुछ लोग हैं, कुछ पिन आ जाती है उनके पास तो वो ईगो में हो जाते हैं, थोड़ा सा ऊंचा लेवल हो जाता है तो वो ईगो में हो जाते हैं। उनको एक ईगो हो जाता है कि अरे भाई मैं तो रॉयल्टी हो गया, अब तो अपने को कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मैंने देखा है और वीडियो के माध्यम से सुना है, जुबानों से सुना है कि बहुत बड़े बड़े ओहदे से इंसान नीचे 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 आ जाता है। वो कैसे आ जाता है? वो उसके अंदर ईगो आ जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है, इसलिए वो नीचे आ जाता है। एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे। अभी लगभग जितने साथी हैं सारे लोग जानते हैं, रामायण का एक छोटा सा पॉइंट है। जब भगवान राम वन को जा रहे थे और सुग्रीव से मुलाकात हुई तो उन्होंने सुग्रीव से मुलाकात की, बाली से क्यों नहीं की? सबको पता है बाली इतना ताकतवर था कि अगर वो चाहता तो वो आप पलक झपकते ही सीता मैया को लाके उनके कदमों में रख देता। लेकिन उसने भगवान राम जी ने बाली को नहीं चुना, सुग्रीव जी को चुना। उसमें रीजन क्या था? कभी हमने सोचने की कोशिश की है कि उसमें क्या रीजन था? हमारे माइंड के हिसाब से जो रीजन निकल के आता है वो था घमंड। बाली को घमंड था कि हमसे बड़ा शक्तिशाली इस जहान में, इस दुनिया तीनों लोक में कोई नहीं है। उसको घमंड था, इसलिए उसका विनाश किया, उसको मोक्ष की प्राप्ति करवाई और उसको राम जी ने उसका संहार किया, उसको मारा। रावण की कल्पना सारे लोग जानते हैं। उसको भी घमंड था कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है इस दुनिया में, इस जहान में, तीनों लोक में हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। देवता नर किन्नर जितने भी हैं कोई भी नहीं है। अंत में क्या हुआ उसका सब लोग जानते हैं। तो यही है कि हमें कितनी भी बड़ी पिन मिल जाए, कितने भी बड़े ओहदे पे पहुंच जाए, हमें ईगो नहीं करना है। हमारे साथ 10 लोग काम करने वाले हैं, अगले के साथ 1 लोग काम करने वाला है तो हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश न करें। नवाब के पास 2 ज्वाइनर हैं, अनिल सर के पास 4 ज्वाइनर हैं, गुड्डू साहब के पास 10 ज्वाइनर हैं, परमानंद के साथ 20 ज्वाइनर हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अनिल सर के पास 10 हैं, नवाब के पास 2 हैं तो अनिल सर नवाब को कोशिश, अरे भाई अपने तो 10 हैं, तेरे तो 2 ही हैं, अपने 10 हैं। नहीं, ये शोभा नहीं देता है। आरसीएम ये नहीं सिखाता है हमें घमंड करना। जिस दिन कोई भी व्यक्ति, हम हो, आप हो, अनिल हो या धीरज हो या मनीष हो, कोई भी हो, XYZ, अगर वो घमंड कर लिया उसी दिन से वो स्टेप बाय स्टेप नीचे आना शुरू हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पे फ्लॉप खत्म हो जाएगा। फिर वो क्या कहेगा? आरसीएम कंपनी बेकार है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हम लोगों के बीच में, अरे हमने आरसीएम करके छोड़ दिया, अरे हमने आरसीएम को बहुत देख लिया, बहुत कंपनियां आई चली गई। उनका क्या था? यही था, उनको ये था कि आए बस खटाखट पैसा मिलना चालू हो जाए और हम अमीर बन जाएं। अगर ऐसा ही होता तो आज दुनिया का हर एक इंसान जिनको पहले कंपनियां मिल चुकी हैं वो बहुत अमीर हुए होते। ऐसा नहीं है। यहाँ पे एकदम धैर्य, एकदम आने पे, यहाँ पे हम आते हैं, आने के बाद हम लोगों को पहले जैसे कहते हैं कि प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट लेने के बाद में उसको इस्तेमाल करें, उसके बाद
लोगों के बीच में जाएं, उनको बताएं। जितनी जानकारी है उतनी ही बताएं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमें धनिया के बारे में पता है तो हम धनिया के बारे में ही बताएं। अगर हमें न्यूट्रीचार्ज मेन के बारे में पता है तो न्यूट्रीचार्ज मेन के बारे में ही बताएं, ओमेन के बारे में ना बताएं। सप्लीमेंट के बारे में पता है, सप्लीमेंट के बारे में ही बताएं, उसके आगे कुछ भी ना बताएं। हमें अगर राइस ब्रांड ऑयल के बारे में पता है तो हम उसी की ही बात करें, हम और किसी प्रोडक्ट की ना करें। एना साबुन की अगर हमें नॉलेज है तो हम उसी की करें, आटे की ना करें। अगर हमें मूंग दाल की नॉलेज है तो हम मूंग दाल की करें, चने की ना करें, क्योंकि आदमी फिर फंस जाएगा। सामने वाला जो बैठा है, जिसको हम बता रहे हैं, जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं, जिसको हम बता रहे हैं कि भैया आरसीएम कंपनी बहुत बढ़िया है और इसमें ढेर सारे प्रोडक्ट हैं और क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट सही है, वो प्रोडक्ट सही है, तो वो अगर वो जानकार व्यक्ति हुआ, अगर वो पूछ लिया कि बताइए आपके चना जो है या जो दाल है उसमें क्या खूबियां हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं बता सकते हैं। अगर वो बता लेता है कि आपके न्यूट्रीचार्ज मैन में क्या खूबियां हैं, तो आपको अगर पता है तो आप खटाखट बता देंगे। नहीं पता है तो नहीं बता पाएंगे, और जब नहीं बता पाएंगे तो वहीं पे आप फ्लो ऑफ हो जाएंगे। जो ज्वाइनिंग हमारे पास आने वाली है वो हमसे दूर चली, इसलिए हमें जिस प्रोडक्ट की जानकारी हो उसके बारे में ही हम अपने सामने वाले को शेयर करें। विदाउट जानकारी से हम किसी के बारे में ना बताएं। अगर हमें किसी से जानकारी नहीं है वो हम शेयर ना करें। हाँ, अगर कोई जिद कर रहा है कि भैया हमें न्यूट्रीचार्ज मेन के बारे में आपने बता दिया, हमें न्यूट्रीचार्ज ओमेन के बारे में बताइए, हमें ओमेगा के बारे में बताइए, तो उसके लिए हमारे पास जानकारी नहीं है, तो हमारे अपलाइन के पास अगर जानकारी है तो उनसे राब्ता करके, उनसे संपर्क करके हम अगले आदमी को बता कर उसको मोटिवेट करके उसकी आईडी लगा सकते हैं। उतना ही बात करें जितना हमें जरूरी है। हम किसी के सामने जाएं, छोटी सी बात है लेकिन ध्यान करने की बात है, गौर करने की बात है। जो भी साथी फील्ड में निकलते हैं उनके लिए है कि हमें, मान लो कि मैं बाहर निकला और निकल के मेरे को प्रेमचंद पटेल जी मिल गए हरनटिंगन बाजार में। अब हरनटिंगन बाजार में प्रेमचंद पटेल जी मिले तो अगर हमें उनको ज्वाइन करना है, उनको हमें प्लान दिखाना है, तो थोड़ी सी अपनी बात बता करके फिर उनकी बातें सुनते जाओ, क्योंकि अगला आदमी अपने आप को स्मार्ट समझता है। कोई भी आदमी हो, किसी से भी आप मिलेंगे तो अगला आदमी अपने को स्मार्ट समझेगा। आप बताएंगे भैया हम आरसीएम कंपनी में काम करते हैं और हमारा ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप लीजिए, आप भी सही रहेंगे, आपका परिवार भी सही रहेगा, तो वो बताने लगेगा अरे आरसीएम आई थी बहुत पहले, हमारे दादा बाबा किए थे, ये किए थे, वो दुनिया भर की बातें बताएगा। हमारे पड़ोसी कर रहे हैं, हमारे खाला के लड़के, हमारे मौसी के लड़के, हमारे ताया के लड़के, हर एक चीजें बताना शुरू कर देगा। तो हमें उसकी बातों को काटना नहीं है, सुनना है। ठीक है, बोलते जा भाई, बोलते जा, तू बोलते जा, क्या बोल रहा है, उसका टॉपिक क्या निकल रहा है वो आप चुनिए। एक लीडर की यही पहचान है कि सामने वाले की बातों को सुन के उसका जो मेन टॉपिक है वो किस स्तर पे बात कर रहा है। भैया हमारे काका के लड़के किए थे, हमारे चाचा के लड़के किए थे, वो छोड़ दिए, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। और कुछ? हाँ भैया ठीक है, हमारे एक पड़ोसी भी किए थे, वो बोले प्रोडक्ट बहुत खराब है। सुनते रहो। उसके बाद अगर उसका फोकस प्रोडक्ट खराब पे है तो उस पे बात करिए। अगर उसका फोकस इस पे है कि वो किए थे छोड़ दिए, उन्होंने किया था छोड़ दिए, हमारे पड़ोसी किए थे छोड़ दिए, तो उस टॉपिक को पकड़ के उसका वो टॉपिक क्लियर कीजिए, न कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए। जो उसके मन में क्वेश्चन है, जो उसके मन में प्रश्न है, जो उसके मन में सवालात हैं, उनको आप क्लियर कीजिए। 100% एकदम मजबूती के साथ मैं कहता हूं कि आपकी ज्वाइनिंग आएगी आएगी आएगी। सिर्फ क्या है, सामने वाले की सुनिए, सामने वाले की सुनने के बाद में उसके जो टॉपिक है उसको आप क्लियर कर दीजिए, 100% आपकी ज्वाइनिंग आएगी। सपोज डेट आपके पास वो आंसर नहीं है,
जो क्वेश्चन वो कर रहा है वो नहीं है, तो आपके सहारे के लिए आपके अपलाइन बैठे हैं, आप उनसे संपर्क करिए। संपर्क करने के बाद में उनका क्लियर करने के बाद आईडी खटाक से लगाइए। जब तक सामने वाले का क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक सेल नहीं आ सकती है, तब तक आईडी आपकी नहीं आ सकती है, तब तक वो आपके कदमों के साथ कदम मिला के चलने वाला नहीं है। जब तक वो एकदम पूरा उसके जितने माइंड में जितना भी भूसा भरा हुआ है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो आपकी बातों को नहीं लेगा अंदर। पहले हमारी उसकी भड़ास निकालनी है, जो भी उसके अंदर भड़ास है वो निकालते रहे, जल्दी निकालो। निकालने के बाद में फिर जो अपने अंदर मोटिवेशन है उसको उसके दिमाग में ऐड कर दीजिए। 101%, 1000% उसकी सेल आएगी। हमें सुनना है सामने वाले को, सुनने के बाद में उसके क्यों को क्लियर करने के बाद में क्लास सेलाई सेलाने के बाद लगा दीजिए। लगाने के बाद उसको पीयूसी दिखाइए, सामान खरीदवाइए, वो अपना खाता रहेगा, आगे भी वो अपना काम करता रहेगा। सफलता ऐसे नहीं मिलती, सफलता के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इतनी कड़ी ठंड में लोगों को कहीं, अब देखिए अनिल सर हमारे हैं मुंबई का दौरा कर रहे हैं, इतनी ठंड है, वीडियो डाल रहे हैं ग्रुप पे, आप सारे साथी देख रहे हैं, रातों में दौड़ रहे हैं, जंगल के माध्यम से जा रहे हैं। ऐसे सफलता नहीं मिलती है। आप रजाई में बैठे हो और उसके बाद कमरे में सोफे पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, यूट्यूब पे आ रही है वीडियो देख रहे हैं, और उसके बाद आप सोचेंगे मैं सक्सेस हो जाऊंगा, कभी भी नहीं हो सकता। घर पे बैठे रहे, आपके अपलाइन आपको ला के सामान देते रहे और आप सोचे कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, कभी नहीं हो सकता। अगर घर पे बैठने से, आश्रम ज्वाइन करने से आदमी सक्सेस हो जाता तो यह आज पूरी दुनिया शायद पहले नंबर पे होती वर्ल्ड में। अमीरी के मामले में हर एक आदमी अमीर होता। आश्रम में थोड़ी ना कहती है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको पैसे भेजते रहेंगे। नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको अपनी नींदें खराब करनी होंगी, आपको अपने दिन खराब करने होंगे, आपको मुश्किलों से सामना करना पड़ेगा। दिन में भी काम करिए, रात में भी काम करिए, एकदम जी जान लगा दीजिए। सुबह की मीटिंग में अभी गुरु माता जी ने बताया कि अगर आपको दिन में 1-2 घंटे का काम इस तरह करना है तो आप 1-2 घंटे पहले उठिए। 1-2 घंटे पहले जब आप उठेंगे तब 1-2 घंटे जो आपका वो है वो एडजस्ट हो जाएगा उसमें। हम सब ने देखा, इसने देसाई सर ने क्या बताया कि एक दिन में कम से कम 3 घंटे हमें आरसीएम बिजनेस को टाइम देना ही पड़ेगा। 5 मिनट 10 मिनट टाइम देके कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता। एक आदमी को कम से कम 24 घंटे में 3 घंटे टाइम देना ही पड़ेगा और 1 महीने में कम से कम 2 ज्वाइनिंग लगानी ही पड़ेगी।